गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसी प्रोग्रामर। बेसिक पाइथन प्रोग्राम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम पाइथन में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करना सीखा था। सेम उसी तरीके से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को पाइथन की मदद से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। तो ये रेक्टेंगल में आपको एक जो दिख रहा है विड्थ है और ये क्या है, लेंथ है। तो अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ इंटू लेंथ। तो हम सेम उस फॉर्मूले की मदद से हम रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो विड्थ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलो विड्थ की वैल्यू कुछ सपोज 2 है और ये लेंथ हमारी यहाँ पर 5 है। तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को और विड्थ को हम मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू विड्थ। तो हम सेम चीज को हम पाइथन में कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं हमारे पाइथन एडिटर पे। हम यहाँ पे एक नई पाइथन फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एक नई पाइथन फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर रेक्टेंगल नाम से। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो विड्थ और हाइट है, विड्थ और लेंथ है, वो यूजर से हम इनपुट के तौर पे लेंगे। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाएंगे, एक विड्थ और एक लेंथ के लिए। तो मैं सबसे पहले विड्थ के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, विड्थ नाम से, विड्थ इक्वल टू, मैं अब यूजर से इनपुट लेना बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ऑफ इंटू विड्थ। यहाँ पे फ्लोट ले लेता हूँ क्योंकि शायद वो अगर विड्थ की वैल्यू अगर पॉइंट में हो, 2.5 समथिंग हो, तो डेसिमल में भी आ सकती है, इसलिए मैं फ्लोट कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे फ्लोट में वैल्यूज लेंगे, फ्लोट एंटर द विड्थ। अब ये क्या है, हम यूजर से इनपुट लेना है, इसलिए इनपुट फंक्शन के अंदर लिखेंगे इसको, इनपुट लेंगे यूजर से। ओके, ओके, ठीक लग रहा है। इनपुट फंक्शन के हमने अंदर लिखा एंटर द विड्थ, देन हमने फ्लोट कन्वर्ट कर दिया उसको। अब हम लेंगे हाइट, लेंथ के लिए लेंथ नाम का हमने वेरिएबल बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट, यूजर से इनपुट लेंगे हम यहाँ पर। सेम हम बोलेंगे एंटर द लेंथ। ओके, अब हम यूजर से हमने एंटर विड्थ ले लिया, लेंथ मंगवा लिया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें उस जो विड्थ और लेंथ की वैल्यूज आई है तो हमें एक फॉर्मूले में पुटअप करना पड़ेगा। जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फॉर्मूला होता है, तो मैं इसके लिए एक वेरिएबल बना देता हूँ, एरिया इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा सिंपल सा, लेंथ विड्थ विड्थ इनटू, क्या करो, लेंथ करो, टू लेंथ। अब सिंपल एरिया का हमने फॉर्मूला पुटअप कर दिया, एरिया इक्वल टू विड्थ इनटू लेंथ। अब हम इसको क्या करवाएंगे, सिंपली प्रिंट करवाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एक मैसेज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यूजर को जो दिखाने के लिए मैं क्या स्क्रीन पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम से मैसेज प्रिंट करवा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, इसका फॉर्म आके यहाँ पर जो एरिया की वैल्यूज आएंगे वो प्रिंट करवाने गए। ठीक है, हम सिंपली इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर दी वेट, मैं यहाँ पे देता हूँ वेट 2 और लेंथ दे देता हूँ 4 सपोज फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा 8.0, 2 और 4 कितना होगा, 4 इंटू 2 8। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा निकल गया 8.0। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, हम इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है,
अभी क्या था कि हमने हमारा एक रेक्टेंगल था फॉर एग्जांपल। अब एरिया ऑफ हमारा रेक्टेंगल था, इसमें क्या होता है, एक विड्थ होता है और लेंथ होती है। तो अभी मुझे अगर इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा। तो सिंपल मैथ का फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का, विड्थ इनटू लेंथ। तो सिंपली हमने इस फॉर्मूले की मदद से ही हमने क्या किया, पाई चार्ट में क्या किया, सबसे पहले हमने विड्थ नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसको हमने यूजर से इनपुट लिया। सेकेंड, हमने लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें से हमने यूजर की मदद से एक लेंथ लिया विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। ओके, अब जो एरिया नाम का हमने फिर से एक वेरिएबल बनाया, एक किस लिए बनाया, ताकि हम विड्थ और लेंथ को कैलकुलेट कर सके, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एरिया में, इसलिए हमने एरिया नाम का वेरिएबल बना दिया यहाँ पर। सेम हमने क्या किया, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो एरिया कैलकुलेट होकर आने वाला है उसको हमने यूजर को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया एरिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम लिखा है। अब फिर से हम एक बार रन करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ विड्थ 3 और लेंथ दे देता हूँ 5, तो 3 इंटू 5 कितना होगा, 15। तो इस तरीके से 15.0 हमारा आंसर आया। तो हम इस तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हमारे बेसिक पाइथन प्रोग्राम्स लेके आते रहेंगे चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके कोई कमेंट्स या कोई सजेशंस हो तो हमें बताएं, ये वीडियो कैसा लगा, इससे रिलेटेड कुछ भी फीडबैक्स हो तो हमें कमेंट आउट करिए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।